नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का चतुर्दशः पाठ अर्थात इसका अर्थ क्या होता है 14वां पाठ पढ़ते हैं, जिसका की शीर्षक है आर्यभट्टः। क्या शीर्षक है इसका? आर्यभट्टः। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देखेंगे जो कि इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। देखिए, जो पाठ को समझने के लिए उससे पहले हमें इस पाठ के शब्दार्थ देख लेना चाहिए, जिससे कि हमें उसका हिंदी अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पहला है लोके। लोके का अर्थ होता है संसार में। दूसरा है अवबोध्यम। अवबोध्यम का अर्थ होता है समझने योग्य, जानने योग्य या जानना चाहिए। क्या अर्थ होता है अवबोध्यम का? समझने योग्य, जानने योग्य या जानना चाहिए। अगला है अचलः। अचलः का अर्थ होता है स्थिर या गतिहीन। स्थिर या गतिहीन। चला। चला का अर्थ है अस्थिर या गतिशील। अचल का अर्थ होता है स्थिर और चला का अर्थ होता है अस्थिर या गतिशील। स्वकीय। स्वकीय का अर्थ होता है अपने। फिर है अक्षय। अक्षय का अर्थ होता है धुरी पर। अक्षय का अर्थ होता है धुरी पर। घूर्णति। घूर्णति का अर्थ होता है घूमती है। सुस्थापित। सुस्थापित का अर्थ होता है भली भांति स्थापित। भली भांति स्थापित। प्राथम्यन। प्राथम्यन का अर्थ होता है सर्वप्रथम। ज्योतिर्विद। ज्योतिर्विद इसका अर्थ होता है ज्योतिषी। रूढ़ी। रूढ़ी का अर्थ होता है प्रचलित, प्रथा या रिवाज। प्रचलित तथा जो प्रथा चली आ रही है वह प्रचलित, प्रथा या रिवाज। प्रत्यादिष्टः। प्रत्यादिष्टा इसका होता है खंडन किया। इसके जब संधि विच्छेद करते था प्रति प्लस आदिष्टा। खीस्तराब्दे तो खीस्त प्लस अब्दे अर्थात इसका अर्थ है ईस्वी में। षट सप्तति। षट सप्तति होता है 76, जिसको कि आप क्या बोलते हैं 76 भी बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी बोलते हैं 76। वयसी। वयसी का होता है आयु में, अवस्था में या उम्र में। वयसी का अर्थ होता है आयु में, अवस्था में या उम्र में। अगला होता है निकषा। निकषा का अर्थ होता है निकट। निकट या पास। कोई चीज़ पास में होती है उसे बोलते हैं निकट या पास। वेदशाला। वेदशाला का अर्थ होता है ग्रह, नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला, जहाँ पर कि ग्रह और नक्षत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? वेदशाला। आकलनम। आकलनम का अर्थ है गणना। गणना या गिनती को भी कह सकते हैं आकलनम। अगला है आदधाति। आदधाति का अर्थ होता है रखता है। आदधाति का अर्थ क्या होता है? रखता है। भ्रमंत्यः। भ्रमंत्यः होता है घूमने वाली की या घूमती हुई की। घूमने वाली की या घूमती हुई की। आगे देखेंगे छाया पातेन। इसका अर्थ है छाया पड़ने से। फिर है अवरुद्धते। अवरुद्धते का अर्थ है रुक जाता है। अवरुद्धते का अर्थ है रुक जाता है। अपरत्र। अपरत्र का अर्थ है दूसरी ओर। अपरत्र का अर्थ क्या होता है? दूसरी ओर। अवस्थितः। अवस्थित का अर्थ होता है स्थित। अवस्थित का अर्थ क्या होता है? स्थित। विश्वसति स्म। इसका अर्थ है विश्वास करता था। विश्वसति स्म इसका अर्थ होता है विश्वास करता था। प्रतिरोधकस्य। इसका अर्थ होता है रोकने का। पंडित। पंडित मान्य नाम। इसका अर्थ है स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का। पंडित मानना इसका अर्थ है स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का। कालतिगामिनी। कालतिगामिनी इसका अर्थ होता है समय को लांघने वाली। कालतिगामिनी इसका अर्थ है समय को लांघने वाली। अब देखिए, अब हम इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं।
भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। भारतवर्ष की अमूल्य निधि माने अमूल्य खजाना क्या है? हमारे जो ज्ञान और विज्ञान की जो लंबे समय से चली आ रही परंपरा है वह क्या है? भारत की अमूल्य निधि है या भारत का अमूल्य अनमोल खजाना है कि यहाँ पर ज्ञान विज्ञान की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इस परंपरा को, जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा चली आ रही है, इसको किसने बढ़ाया है? ये हमारे जो विद्वान मनीषिया जो हुए थे, विद्वान लोग जो हुए थे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। इन्हीं विद्वानों में अग्रगण्य का अर्थ होता है जो सबसे आगे गिना जाए, ठीक है। उसे कौन थे? आर्यभट्ट। उन मनीषियों में, उन विद्वानों में सबसे आगे गिने जाने वाले थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। दशमलव पद्धति के प्रयोक्ता अर्थात जिसने दशमलव पद्धति को प्रारंभ किया था वे कौन थे? और गणित को इन्होंने एक नई दिशा दी दशमलव पद्धति का प्रारंभ करके। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। इन्हें और इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को, जो इन्होंने सिद्धांत दिए थे, उनके रूढ़िवादी लोगों का उन्होंने बहुत विरोध झेलना पड़ा था। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। ये कौन? जो आर्यभट्ट थे, वे गणित को विज्ञान बनाने वाले और गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने, आकाशीय पिंडों की गति को ये जानने वाले प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट ने इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया है। आचार्य आर्यभट्ट ने इन आकाशीय पिंडों की आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। आचार्य आर्यभट्ट के वैदुष्यता का, उनकी विद्वानता का, इसका उद्घाटन इस पाठ में बताया गया है, उनकी विद्वत्ता के विषय में। आगे देखेंगे। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। सूर्य पूर्व दिशायाम का अर्थ होता है पूर्व दिशा में उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। ऐसा संसार में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है संसार में? कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। ऐसा ही संसार में दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशीलः इति। परंतु इससे यह नहीं जानना चाहिए, यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। इससे कि हमें यह नहीं मानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है, कि वो उदय तो पूर्व दिशा में हो रहा है और अस्त कहाँ पे हो रहा है? पश्चिम दिशा में। तो इस बात से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सूर्य कैसा है? गतिशील है, जबकि सूर्य गतिशील नहीं है। सूर्य अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्य अचल अर्थात सूर्य कैसा है? अस्थिर है। सूर्य अस्थिर है। अस्थिर का अर्थ है अचल, अचल का अर्थ होता है स्थिर। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी कैसी है? गतिशील है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है, जो स्वकीय माने अपने धुरी पर घूमती है। अक्षय का अर्थ है धुरी पर, घूर्णति माने घूमती है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अस्थिर है, जो कि अपनी धुरी पर घूमती है। ऐसा
सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांतः, ऐसा इस समय भली भांति स्थापित सिद्धांत है। ऐसा यह सुस्थापित तथा भली भांति स्थापित सिद्धांत है। इसको इस सिद्धांत को अच्छी तरह से स्थापित किया गया है या माना गया है। सिद्धांत अयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः सः आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विज्ञ आर्यभट्टः। यह सिद्धांत सबसे पहले जिसके द्वारा प्रवर्तित किया गया या जिसके द्वारा स्थापित किया गया वह थे महान गणितज्ञ और ज्योतिष आर्यभट्ट। यह सिद्धांत सबसे पहले जिसके द्वारा प्रवर्तित किया गया वह थे महान गणितज्ञ और ज्योतिष आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है ऐसी परंपरा से प्रचलित रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्ट, उसके द्वारा प्रत्यादिष्ट अर्थात ऐसी पृथ्वी स्थिर है ऐसी परंपरा के द्वारा प्रचलित रूढ़ि है, जो प्रथा है, जो प्रचलित प्रथा है वह तेन प्रत्यादिष्ट, उसके द्वारा यह प्रचलित प्रथा थी या उस समय लोगों द्वारा ऐसी माना जाता था कि पृथ्वी स्थिर है, ऐसा उसके द्वारा इस प्रथा के द्वारा माना गया। तेन उदाहृतः यत् गतिशीलां नौकायाम उपविष्टः, उसने इस बात को एक उदाहरण दे करके सिद्ध किया, जिसने आर्यभट्ट ने, कि पृथ्वी कैसी है, स्थिर है। तेन उसके द्वारा उदाहरण दिया गया कि गतिशीलां नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरां अनुभवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। उसने उदाहरण दिया गया कि चलती हुई नौका में या कि नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर अनुभव करता है, कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ मानव नाव को स्थिर अनुभव करता है और अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है। कि जो मनुष्य नाव में बैठा हुआ होता है वह उस नाव को कैसे समझता है, स्थिर समझता है, कि नाव तो कैसी है, ये स्थिर है, और जो अन्य पदार्थ जो हैं जो उसको दिखाई देते हैं नाव में, तो वो कैसे होते हैं, वो गतिशील हैं, अर्थात उनको गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिर अनुभवति सूर्यादि ग्रहान् च गतिशीलान् वेति। इस प्रकार एवं में माने इसी प्रकार गतिशीला यानी कि गतिशील यानी चलती हुई पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। इसी प्रकार से इस चलती हुई पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। कि जो मनुष्य, जो हम हैं, तो मनुष्य हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि पृथ्वी कैसी है, स्थिर है। कैसा महसूस करता है कि ये पृथ्वी कैसी है, स्थिर है, और ये सूर्य आदि ग्रह जो हैं वो कैसे हैं, वो चलते रहते हैं, गतिशील हैं, क्योंकि हम इस पृथ्वी को कैसे मानते हैं, स्थिर मानते हैं। 476 ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धन्विति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लेखितम्। ईस्वी 476 में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। ईस्वी 476 में आर्यभट्ट ने जन्म लिया और उसी के द्वारा लिखे गए आर्यभट्टीयम इस ग्रंथ में लिखा है। ठीक है, इसी ग्रंथ में उल्लेखित यानी कि लिखा गया है। फिर से देखेंगे, 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया और उसी के द्वारा लिखे गए आर्यभट्टीयम ग्रंथ में लिखा गया है। ग्रंथ अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। यह ग्रंथ उसके द्वारा त्रयोविंशति का 23 वर्ष की अवस्था में लिखा गया।
यह ग्रंथ उसके द्वारा, किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा 23 वर्ष की अवस्था में लिखा गया। ऐतिहासिक श्रोत्रभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की एक प्रयोगशाला थी। वेधशाला क्या होती है? जहाँ पर ग्रह नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त की जाती है, तो उसे कहते हैं वेधशाला। तो ऐसी एक वेधशाला थी। देखेंगे, ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की एक वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उसकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। पाटलिपुत्र किसको कहते हैं? आज जिसका नाम पटना है ना, उसका ही प्राचीन समय में नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, फिर से देखेंगे, उसकी वेधशाला आर्यभट्ट की कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र में। तो इससे विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि उसकी कर्मभूमि करता है जहाँ पर कि उन्होंने काम किया, तो वह भूमि कहाँ है उसकी? पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। आर्यभट्ट का योगदान, जो उन्होंने योगदान दिया है अपना, ठीक है, वह किस में? गणित और ज्योतिष से संबंधित है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्व अदधाति। जहाँ पे संख्याओं का आकलन का महत्व, जो कि संख्याओं के आकलन का महत्व, गणना का महत्व रखता है, संख्याओं की गणना का या गिनती का महत्व रखता है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिषशास्त्रे च विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते थे। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम् आकलनम् आधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद् ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम्। गणित पद्धति के द्वारा किए गए आकलन गणना को ही आधार करके ही उसने यह प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु और केतु नामक दोनों राक्षस इसका कारण नहीं है। जो ग्रहण पड़ते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसके पड़ने का कारण राहु और केतु नामक दो राक्षस नहीं हैं। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति तीरीणि एव कारणानि। उसमें तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ऐसे ये तीन ही कारण है। इसके सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये तीन ही कारण है। सूर्यं परितः भ्रमत्यः पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी चंद्रमा की परिक्रमा के रास्ते के द्वारा संयोग से ग्रहण हो जाता है। सूर्य के चारों ओर भ्रमत्य माने घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रस्य परिक्रमा पथे, चंद्रमा के परिक्रमा के पथ के संयोग से ग्रहण हो जाता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्धते रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। तदेव पृथ्वी सूर्योः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। तभी पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से ही सूर्य ग्रहण दिखाई देता है।
तो इसमें सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का कारण बताया गया है कि क्या कारण है। ये राहु और केतु नामक जो बताए जाते हैं, पहले प्रचलित जो परंपराएं थी कि राहु और केतु नामक दो राक्षस, उनके कारण सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आगे हम बाद में पढ़ेंगे।